दोस्तों, आप में से ज़्यादातर ने बचपन में पंचतंत्र की कहानियां तो जरूर सुनी होंगी, जिनके अंत में कुछ ना कुछ सीख जरूर छुपी होती थी। लेकिन बहुत कम लोग होंगे जो इन कहानियों के पीछे का रहस्य जानते होंगे कि ये कहानियां आखिर क्यों और कब लिखी गई। दोस्तों, आज हम इन्हीं पंचतंत्र की कहानियों से जुड़े रहस्य की बात करने जा रहे हैं, जिसके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है शिव सारंग और आप देख रहे हैं द भारतवर्ष, जहां हम बात करते हैं भारतीय संस्कृति, योग और अध्यात्म की। दोस्तों, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि पंचतंत्र की यह कहानियां आज से लगभग 2300 साल पहले भारत में लिखी गई थी, जब इन्हें लिखा गया था, जब संस्कृत भाषा का इस्तेमाल किया गया था। लेकिन आज ये कहानियां 150 अलग अलग देशों में 50 भाषाओं में उपलब्ध हैं। दोस्तों, पंचतंत्र में कुल 84 कहानियां हैं जो 5 अलग अलग पुस्तकों में बटी हुई हैं। ऐसे में अब यह सवाल उठता है कि आज से 2300 साल पहले इन कहानियों को किसने लिखा और क्यों लिखा, जो ये आज भी पूरे विश्व में सुनाई जाती हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि ऐसी कई हॉलीवुड मूवीज हैं जो कि पंचतंत्र की कहानियों से प्रेरित हैं। दोस्तों, इन कहानियों के पीछे की भी अपनी एक कहानी है। आज से लगभग 2300 साल पहले दक्षिण भारत में महिलारोपिया राज्य में महाराज अमर शक्ति नाम के राजा राज्य किया करते थे। इनके 3 पुत्र थे, अनंत शक्ति, उग्र शक्ति और बाहु शक्ति। राजा के ये तीनों पुत्र हमेशा खेल कूद में लगे रहते। बड़ा होने के बाद भी तीनों में से कोई भी ऐसा नहीं था जिसमें शिक्षा को लेकर कोई न कोई रुचि हो। ऐसे में दिन पर दिन राजा की चिंता बढ़ती जा रही थी कि कैसे वो अपना राज्य और प्रजा इन अज्ञानियों को सौंपे। अपने राजा को इस परेशानी में देखकर राज्य के जाने माने ज्ञानी पुरुष आचार्य विष्णु शर्मा जी ने राजा को इस परेशानी से निकालने के लिए राजा के सामने यह शपथ ली कि कैसे न कैसे करके तीनों राजकुमारों को एक निश्चित समय के अंदर राजा बनने के लिए जिस भी शिक्षा की आवश्यकता होती है वो उन्हें प्रदान करेंगे। आचार्य जी ने यह प्रतिज्ञा ले तो ली, परंतु जब उन्होंने राजकुमारों को वेद, उपनिषद और चाणक्य नीति जैसे जरूरी ग्रंथ पढ़ाने का प्रयत्न किया तो देखा कि कोई भी राजकुमार इसमें रुचि नहीं ले रहा है। सब अपने अपने विचारों और कार्यों में लगे हुए थे। यह देखकर आचार्य जी को समझ आ गया कि यह कार्य इतना आसान भी नहीं है जितना उन्होंने सोचा था। इसके बाद आचार्य विष्णु शर्मा जी ने राजकुमारों को यह सब पढ़ाने के लिए एक फॉर्मूला तैयार किया, जिसका नाम था पंचतंत्र। इसमें रोचक कहानियों के रूप में राजनीति, व्यक्तित्व और मानवता से जुड़ा वह ज्ञान इसमें डालने का उन्होंने प्रयत्न किया जो कि हर व्यक्ति को जरूर पता होना चाहिए। इसके लिए उन्होंने 84 कहानियों की रचना की और उन्होंने 5 पुस्तकों में इसे बांटा। शुरू की जो 4 पुस्तकें हैं उनमें यह बताया गया है कि हमें जीवन में कब क्या करना चाहिए, और जो 5वीं पुस्तक है उसमें कहानियों के माध्यम से यह बताया गया है कि हमें कौन कौन से कार्य नहीं करने चाहिए। ये सभी कहानियाँ कर्मफल, कारण और उसके परिणाम पर आधारित हैं। दोस्तों, आज जहाँ घरों में बच्चों उन कार्टून्स और पोएम्स को सुनते हुए बड़े हो रहे हैं जिनका वास्तव में ना तो कोई अर्थ होता है और ना ही बच्चों पे कोई सकारात्मक प्रभाव होता है। साथ में इन कार्टून्स के बीच में आने वाले भ्रामक एडवर्टाइजमेंट बच्चों को ऐसी चीज़ों के प्रति आकर्षक करते हैं जो उनके स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक हो सकते हैं और बच्चों के दिमाग पर भी नकारात्मक असर डालते हैं। दोस्तों, बच्चों की बाल्यावस्था का समय वही समय होता है जो बच्चों के व्यक्तित्व या फिर कहीं पर्सनैलिटी का आधार बनता है। अर्थात आज के बच्चे आगे जाकर क्या बनेंगे, कैसे उनका भविष्य होगा, यह इसी पर निर्भर करता है कि वर्तमान में वे क्या सुन और सीख रहे हैं। ऐसे में पंचतंत्र की यह कहानियाँ आज भी बहुत उपयोगी सिद्ध हो सकती हैं, जो कि बच्चों के उज्जवल भविष्य को साकार करने में और बच्चों में आत्मविश्वास जागृत करने में बहुत मददगार साबित होंगी। ऐसे में मेरी आपसे यही प्रार्थना है कि आप इन कहानियों को खुद पढ़ें, बच्चों को इसमें छुपी हुई शिक्षाओं को जरूर समझाएं। अगर आपके पास इसका समय नहीं है तो इंटरनेट पर पंचतंत्र से जुड़ी कई कहानियाँ हैं, उन्हें ढूंढकर अपने बच्चों को सुनाएं, दिखाएं। आपकी सुविधा के लिए पंचतंत्र से जुड़ी कुछ पुस्तकों के लिंक हम आपको वीडियो के कमेंट बॉक्स या फिर डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई है तो और भी लोगों तक इसे पहुंचाने में हमारी मदद करें। धन्यवाद। स्वस्थ रहें, खुश रहें। दोस्तों, हमारे पेज सनातन धर्म, भारतीय संस्कृति, योग और अध्यात्म से जुड़ी ऐसी अद्भुत जानकारी आप तक लाने के लिए एक छोटा सा प्रयास है। आपको हमारा यह प्रयास कैसा लगा आप हमें जरूर बताएं, और आगे अगर आप ऐसी और भी जानकारी चाहते हैं तो हमारे इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इस प्रयास में हमारा साथ देने के लिए इस जानकारी को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ साझा करें। धन्यवाद। स्वस्थ रहें, खुश रहें। जय श्री कृष्णा।